क्वेश्चन 1, वाई डिड द आइलैंड सीम अनअर्थली टू शॉनकू? शॉनकू को जो वो आइलैंड था अनअर्थली क्यों लग रहा था? तो पहले क्वेश्चन से आ जाएगा। द आइलैंड सीम्ड अनअर्थली टू शॉनकू बिकॉज द प्लांट्स एंड ट्रीज वर डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर ऑन अर्थ. They were very colorful, unlike trees or plants on earth. The soil was completely different too. Shonku felt it was not soil at all because the grains of the soil were at least 4 times as large as a grain of sand, and they were either red or blue in color. The soil was also unusually heavy. It was not possible to hold a handful of soil for more than a minute. तो ये आइलैंड अनअर्थली इसलिए था शॉनकू के लिए क्योंकि प्लांट्स और ट्रीज बिल्कुल अलग थे अर्थ के कंपैरिजन में। वो बहुत कलरफुल थे अर्थ के ट्रीज और प्लांट की तुलना में। जो मिट्टी थी वो भी बिल्कुल अलग थी। शॉनकू को ऐसा लगा जैसे मिट्टी नहीं थी क्योंकि जो दाने थे मिट्टी के ऊपर वो 4 गुना बड़े थे जो दाने अर्थ पे होते हैं, और वो रेड और ब्लू कलर के थे। और जो सॉइल थी वो भी काफ़ी भारी थी, और आप एक मुट्ठी सॉइल को भी अपने हाथ में 1 मिनट से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो मिट्टी बहुत हैवी थी। क्वेश्चन 2, वाई डू यू थिंक द ट्रीज ऑन वन साइड ऑफ द आइलैंड वर ऑलमोस्ट लाइफलेस? तो आपको ऐसा क्यों लगता है आइलैंड के एक तरफ के ट्रीज बिना जिंदगी के थे, मतलब उनमें कोई लाइफ ही नहीं थी? तो पहले क्वेश्चन से, द ट्रीज ऑन वन साइड ऑफ द आइलैंड्स वर ऑलमोस्ट लाइफलेस बिकॉज they had not had any intelligence to feed on. We know that the trees on Florona fed on human intellect and knowledge. The trees on one side of the islands were dying because they didn't have a human prey on whom they could feed. तो आइलैंड के एक तरफ के पेड़ इसलिए मर रहे थे क्योंकि उनको कोई इंटेलिजेंस ही नहीं मिल रही थी खाने के लिए, क्योंकि जो फ्लोरोना के जो ट्रीज थे वो इंसान के बुद्धि पर डिपेंडेंट थे और उनकी नॉलेज पर डिपेंडेंट थे। तो आइलैंड के एक साइड के पेड़ इसलिए मर रहे थे क्योंकि उनको कोई इंसान का शिकार मिला ही नहीं जिसकी वजह से उनका पेट भर सकता था। क्वेश्चन 3, हाउ वॉज द आइलैंड अ प्लेस ऑफ पीस? तो ये आइलैंड एक शांतिपूर्ण जगह कैसे था? इट वॉज़ वेरी पीसफुल ऑन द आइलैंड फॉर 2 इम्पॉर्टेंट रीज़न। 2 ज़रूरी रीजंस की वजह से ये आइलैंड पीसफुल था। फर्स्ट ये था, आइलैंड बहुत साइलेंट था और बहुत अच्छी ब्यूटी थी यहाँ की, क्योंकि यहाँ पे ना एनिमल्स थे ना इंसेक्ट थे, तो ये बहुत शांति वाला आइलैंड था। कलरफुल ट्रीज थे, प्लांट्स थे, जिससे कि आइलैंड बहुत ब्यूटीफुल और वंडरफुल दिखता था। सेकेंडली, जो लोग इस आइलैंड में आते थे उनके पास इंटेलिजेंस होता था और उनके इंटेलिजेंस को प्लांट्स और ट्रीज खा लेते थे। तो जैसे कि जो इंसान यहाँ आते थे वो अपना इंटेलिजेंस, अपना इंटेलेक्ट और अपना नॉलेज खो देते थे। कुल मिला के उन ह्यूमंस के पास दिमाग ही नहीं बचता था। तो जब दिमाग ही नहीं है तो वो ना इंटेलिजेंटली सोच पाएंगे, ना ही हर चीज़ पे सावधान फील कर पाएंगे और ना ही चिंता कर पाएंगे। तो जब इंसान का दिमाग रिलैक्स्ड होगा, वो कुछ सोचेगा समझेगा ही नहीं, तो जाहिर सी बात है इंसान केयर फ्री और पीसफुल फील करेगा। क्वेश्चन 4, वाई कुडंट मोर स्कॉलर्स गो टू फ्लोराना? तो बहुत सारे स्कॉलर्स फ्लोराना क्यों नहीं जा पाए थे? ऑल्दो फ्लोराना ट्राइड टू अट्रैक्ट एज मेनी साइंटिस्ट एज इट कुड, मैनी ऑफ देम could not go the island because they had found it impossible to travel to such an isolated spot in the middle of the Pacific. तो फ्लोरोना ने कोशिश करी बहुत सारे साइंटिस्ट को अट्रैक्ट करने की जितना कि कर सकते थे, लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट उस आइलैंड पे नहीं जा पाए क्योंकि उन्हें बहुत इम्पॉसिबल लगा उस बिल्कुल अकेले आइलैंड पे जाना, उस अकेले आइलैंड के लिए ट्रैवल करना जो कि पैसिफिक के बीचों बीच था। क्वेश्चन 5, व्हाट हैपेंड टू फ्लोरोना अल्टीमेटली? कैन यू गेस वाई? तो फ्लोरोना को अल्टीमेटली क्या हुआ और क्या हुआ? तो पूरा का पूरा आइलैंड पानी के नीचे गायब हो गया। द आइलैंड कुड हैव गॉन अंडर वाटर बिकॉज इट माइट नॉट हैव बीन अ रियल आइलैंड, और शायद इसलिए हुआ होगा क्योंकि ये एक रियल आइलैंड था ही नहीं, बट अ प्लैनेट और अ पीस ऑफ अ प्लैनेट दैट स्लिप्ड आउट ऑफ इट्स ऑर्बिट, और इट कुड हैव बीन अ स्पेसशिप सेंट टू अर्थ। या फिर एक प्लैनेट था या फिर प्लैनेट का पीस था जो कि अपने ऑर्बिट से निकल के यहाँ आ गया था, और शायद ये एक स्पेसशिप था जो कि अर्थ पे भेजा गया था। व्हाट वर द हार्ड फैक्ट्स अबाउट फ्लोरोना? फ्लोरोना के बारे में हार्ड फैक्ट्स क्या हैं? इट अट्रैक्टेड पीपल ऑफ हाई इंटेलिजेंस थ्रू ड्रीम्स, तो सपनों के थ्रू ये बहुत इंटेलिजेंट लोगों को अट्रैक्ट करता था। शॉनकू एंड द अदर साइंटिस्ट वर ओवर पावर्ड बाय द प्लांट्स ऑफ फ्लोरोना, तो शॉनकू और जो दूसरे साइंटिस्ट थे वो प्लांट्स ऑफ फ्लोरोना के द्वारा ओवर पावर्ड कर लिए गए थे। सी है द प्लांट्स ऑफ फ्लोरोना फेड ऑन ह्यूमन इंटेलिजेंस, और जो फ्लोरोना के प्लांट्स थे वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को खाते थे। व्हाट हंच डिड शॉनकू हैव?
Shanku hunch was that Hamelin and the other scholar had had the same dream and a similar attraction had taken them to Florona. तो शोनकू का हंच था वो हैमलिन और जो दूसरे स्कॉलर्स थे विद्वान लोग थे उनको भी सेम ही ड्रीम आया था और उनके मन में भी फ्लोरोना के लिए सिमिलर अट्रैक्शन था. What helped him become sure that his hunch was correct? Several press reports confirmed that various other scholars all over the world had also dreamed of Florona repeatedly. Also, when Shonku went to the island, he saw the missing scholars. This proved Shonku's hunch true. तो बहुत सारी प्रेस ने रिपोर्ट कंफर्म करी थी कि बहुत सारे दूसरे स्कॉलर्स हैं पूरे वर्ल्ड के, उनको भी फ्लोरोना का ड्रीम बार बार आ रहा है. और जब शोनकू उस आइलैंड पे गया तो उसे दिख गया कि जितने भी विद्वान लोग हैं वो गायब थे. तो इससे शोनकू का जो हंच था वो ट्रू प्रूव हो जाता है. सी है, व्हाट डिड शोनकू थिंक वाज द रीज़न फॉर द ड्रीम्स. तो शोनकू को क्या लगता है कि उसके ड्रीम्स का कारण क्या था. Shonku thought that when the plants and trees on Florona became sufficiently hungry, they attracted people with sharp brains and high levels of intelligence to the island. The dreams these people had were meant to attract them to the island. तो शॉनकू ने सोचा कि जब प्लांट्स और ट्रीज जो हैं फ्लोरोना के उन्हें बहुत भूख लगी होती है तो वो उन लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जिनके पास दिमाग होता है और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस होता है. तो जो ड्रीम आते हैं इन स्कॉलर लोगों को, तो इन ड्रीम्स में इन लोगों को उस आइलैंड के प्रति अट्रैक्ट किया जाता है. व्हाट डिड शोनकू डिस्कवर फ्रॉम द पीस ऑफ ए पेटल. तो पेटल के पीस से शोनकू ने क्या डिस्कवर किया. आफ्टर स्टडिंग द पीस ऑफ पेटल अविनाश बाबू ब्रॉट विद हिम फ्रॉम फ्लोरोना. शोनकू डिस्कवर्ड दैट इट वॉज नॉट सिमिलर टू एनी फ्लावर फाउंड ऑन अर्थ. इट्स एनाटॉमी वॉज इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स, ऑलमोस्ट एज कॉम्प्लेक्स एज द ह्यूमन ब्रेन. तो जब एक पत्ती के एक पेटल के पीस को स्टडी किया शोनकू ने, जो कि अविनाश बाबू लेके आए थे फ्लोरोना से, तो शोनकू ने ये पाया कि वो अर्थ के किसी भी फ्लावर के सिमिलर नहीं है और इसकी जो संरचना है, इसका जो लुक है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और इतना कॉम्प्लेक्स है जितना कि ह्यूमन ब्रेन होता है. वॉज दिस पीस डेड. हाउ डू यू नो. क्या ये पीस मरा हुआ था, आप कैसे जानते हैं. नो, दिस पीस वॉज प्रोबेबली नॉट डेड. क्योंकि ये पीस जो था वो डेड नहीं था, क्योंकि अविनाश बाबू और शोनकू बात कर रहे थे. दे हर्ड लाफ्टर इन द रूम. उन्हें रूम में एक हंसी भी सुनाई आई थी. क्वाइट सिमिलर टू व्हाट दे हैड हर्ड ऑन द आइलैंड. बिल्कुल वो उसी तरह की थी जैसी कि आइलैंड पे थी. मोर ओवर द पेटल विच हैड बिन लाइंग इन अ कॉर्नर ऑन द टेबल वॉज नाउ ऑन द फ्लोर. और जो पेटल थी जो टेबल के कॉर्नर में थी अब वो फ्लोर पे आ चुकी थी. Shonko felt that the color of the petal was slightly different from what it was a moment before. और शॉनको ने फील किया कि इस पेटल का जो कलर है वो थोड़ा सा अलग हो गया है. एक मिनट पहले या एक क्षण पहले जो कलर था उस कलर से पेटल का कलर अब थोड़ा चेंज हो गया है. Why did शोनकू प्रिजर्व दिस पीस फॉर फर्दर स्टडी. तो शोनकू ने इस पीस को आगे की स्टडी के लिए क्यों नहीं प्रिजर्व किया. क्योंकि ही मस्ट हैव फेल्ट दैट डूइंग सो वुड बी टू डेंजरस. क्योंकि उसको लगा शायद अगर फर्दर स्टडी के लिए उस पेटल ऑफ पीस को रखा जाए तो ये डेंजरस हो सकता था. सिंस द प्लांट्स एंड फ्लावर्स ऑफ फ्लोरोना seemed टू बी एबल टू फीड ऑन ह्यूमन नॉलेज एंड इंटेलेक्ट विदाउट बीइंग इन फिजिकल कॉन्टैक्ट. क्योंकि फ्लोरोना के जो प्लांट्स थे और फ्लावर्स थे वो ह्यूमन नॉलेज को खा जाते थे और ह्यूमन बुद्धिमानी को खाते थे और बिना किसी फिजिकल कॉन्टैक्ट में ऐसा कर लेते थे. तो स्टडिंग द पेटल फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स माइट हैव रिजल्टेड इन ह्यूमन फॉलिंग प्रे टू इट. और अगर आप इस पेटल को बहुत पास से अगर स्टडी करते हो तो शायद फिर एक जो ह्यूमन जिसमें इंटेलेक्ट है और एक नॉलेज है वो इस पेटल के अंदर चला जाएगा, पेटल उसे खा जाएगा